आज हम बात करेंगे एक बहुत ही प्यारे से रिश्ते के बारे में। वो रिश्ता है सास और बहू का। अब आप लोग सोचोगे सास बहू का रिश्ता और प्यारा। भाई देखा जाए तो सास बहू का रिश्ता भी तो एक माँ और बेटी का रिश्ता होता है, तो वो प्यारा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसे हम लोगों ने खुद कॉम्प्लिकेटेड बनाया है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम इन सास बहू के रिश्ते में आती है और किस तरीके से हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो है ना, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो ये है कि हम इस रिश्ते के लिए पहले से ही इतना नेगेटिव माइंडसेट रख के जाते हैं कि हमें अगर कुछ अच्छा भी होता है ना तो वो नेगेटिव ही नज़र आता है। सास का नाम लेते ही मतलब ऐसी उनकी वो छवि आती है कि बड़ी डेंजरस सी सास होगी, डांटती रहेगी, हमेशा काम करवाएगी बहुत सारा। तो इस तरीके से हमारा नेगेटिव माइंडसेट है कि मतलब हमने अभी वो सास को फेस नहीं किया, लेकिन पहले से ही हमारे दिमाग में उनके बारे में ये नेगेटिव थिंग्स आ गई हैं। और सेम इसी तरीके से सास क्या सोचेगी कि बहू आ रही है। आजकल की बहुएं तो बिल्कुल घर का काम नहीं करती हैं, घर में खाना भी नहीं बनाती हैं, बाहर का खाना खाती हैं, उनका अलग स्टाइल है, घर में टाइम नहीं देती हैं, मतलब फैमिली टाइप्स नहीं होती हैं वो। तो इस तरीके की नेगेटिव बातें पहले से ही हमारे दिमाग में भरी हुई हैं उन चीज़ों को फेस करने से पहले से ही। और ये नेगेटिव चीज़ें कैसे भरी हुई हैं? सुन सुन के, आसपास के लोगों से, उनके एग्जाम्पल्स देख के, और रिश्तेदारों, बहुत फेमस है रिश्तेदार इन सब चीज़ों के लिए, तो वो लोग भी भरते हैं। स्पेशली जब शादी का टाइम आता है ना, तो वो सास को घेर के से चारों तरफ से बैठ जाएंगी, तुम्हारी बहू आ रही है, अब तो तुम्हारा राज चला गया घर से, देखना वो आते ही पूरे घर पे राज कर लेगी, तुम्हारी तो तुम्हारा बेटा सुनेगा भी नहीं, कोई नहीं सुनेगा, तुम्हें तो नौकरानी की तरह रखा जाएगा। इस तरीके से बातें करेंगे और उनके दिमाग में मतलब वो नहीं भी कुछ सोचती हो, मान लो वो अच्छे इंसान हो, तो वो ऐसे तुम रोज़ रोज़ भरोगे उनके दिमाग में, तो ऑब्वियसली बात है कि वो नेगेटिव माइंडसेट कहीं ना कहीं आ जाएगा दिमाग में। ऐसे ही सेम लड़की के साथ होता है। जब उसकी शादी का टाइम आता है तो सारे रिश्तेदार एक हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले से आ जाते हैं, और फिर वो बोलेंगे सासें तो बड़ी तेज होती हैं, तू पहले से जाके सारा काम ना करी हो। सब कुछ ना कुछ दिमाग में उल्टा सीधा एक नेगेटिव इमेज क्रिएट कर देती हैं सास के लिए। और नेगेटिव माइंडसेट की एक प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि आपने मान लो सामने वाले के बारे में कुछ नेगेटिव माइंडसेट है आपके माइंड में, तो अगर वो दो अच्छी चीज़ कर रहा है और एक ख़राब चीज़ कर रहा है ना, तो आपका जो ध्यान है ना वो उसकी वो ख़राब चीज़ पे जाएगा। क्योंकि आपने माइंड में नेगेटिव सोचा हुआ है, तो आपको लग रहा है कि हाँ, मैं इसके बारे में जो गलत मैंने सुना था वो देखो इसने कर दिया, तो आप उस चीज़ पे ज़्यादा जोर देंगे और उनकी जो वो दो अच्छाइयाँ हैं ना उसको कम्प्लीटली अवॉइड करेंगे। तो बेटर है कि आप इस चीज़ से बचें। तो इन सब का एक ही सलूशन है कि दुनिया तो जो कहती है कहेगी, आप सबके मुंह बंद नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ेगा कि ठीक है, मैं अभी से ही उनके बारे में नेगेटिव क्यों सोचूं जबकि मैं उनको जानती भी नहीं हूँ। तो बेटर है कि जब आप एक दूसरे के साथ रहने लगें, एक दूसरे के साथ रहें, तब एक दूसरे को बिहेवियर देख के, जान के उनको, तब एक माइंडसेट बनाएं उनके लिए। पहले से नेगेटिव माइंडसेट लेके जाएंगे तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। सेकंड प्रॉब्लम क्या होता है? एक्सपेक्टेशन। ये मेनली एक सास के लिए बोलूँगी कि उनके लिए ये मेजर पॉइंट है, क्योंकि शादी करके लड़की उनके घर आएगी तो उनकी क्या एक्सपेक्टेशन होगी, अभी उनकी है या भरी है दिमाग में, जो भी है, बट उनकी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि मेरे सारे कमांड मेरी बहू सुने। घर में जाते ही बहू को रूल बुक पकड़ा दी जाती है कि हाँ तुमको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये हमारे ससुराल का रूल है। भले ही ससुराल में कोई फॉलो नहीं करता हो, लेकिन बहू नई नहीं आई है तो उसके लिए रूल बुक होगी और उसको ये फॉलो करना है, और जहाँ उसने ज़रा सी चूक की उसको वहीं पकड़ लेना है। तो ये एक्सपेक्टेशन भी मत रखो, क्योंकि लड़के की फैमिली और लड़की की फैमिली एकदम अलग होते हैं। उनका घर में क्या वो लोग फॉलो कर रहे हैं, किस तरीके का कल्चर है, किस तरीके का रूटीन वो फॉलो कर रहे हैं, वो बिल्कुल अलग होता है। सेम भी हो सकता है, बट आप पहले से अगर कुछ एक्सपेक्टेशन लेके चलेंगे और मान लो वो आपकी पूरी न्यू ही है, तो प्रॉब्लम तो आपके रिश्ते में ही आएगी ना। तो इसलिए पहले उसको आने दें अपने घर, उसको थोड़ा टाइम दें एडजस्ट होने का, उसको अपने आप घर का माहौल देखने दें। इतने समझदार तो होते हैं ना लोग बड़े होके कि मतलब वो आके देखेंगे कि घर का एडजस्टमेंट कैसा है और उस हिसाब से वो अपने आप को भी एडजस्ट करने के लिए ट्राई करेंगे। तीसरा है कि कई बार सास सोचती है कि जब मैं बहू बन के आई थी तो मेरी सास ने मेरे साथ ऐसे किया था,
मैंने ये चीज़ें की थी, मुझे इतना ख़राब लगा था, ये ख़राब लगा था, मेरी सास ने मेरे साथ ऐसा किया था, तो मैं अपनी बहू को उससे भी ज़्यादा तड़पाऊँगी, उससे भी ज़्यादा परेशान करूँगी। तो सोचती है कि भाई मैंने ये सब झेला है तो मैं अपनी बहू को भी ये सब चीज़ें झेलाऊँगी। मतलब यहाँ पे कॉम्पिटिशन हो जाता है कि मेरी सास ने मुझे परेशान किया था, उससे ज़्यादा मुझे परेशान करना है अपनी बहू को, नहीं तो मैं कॉम्पिटिशन हार जाऊँगी। लेकिन इससे क्या होगा? क्या बहू आपकी रिस्पेक्ट करेगी? शायद नहीं। आपके पास तो एक प्लस पॉइंट है कि आपको पता है कि जब आप भी शादी करके इस घर में आए थे तो आपको आपके साथ जो बिहेवियर हुआ, अगर आपको लगता है वो आपके साथ गलत हुआ है तो आपको नहीं अच्छा लगा होगा ना। तो अब आप ये सोचो कि आप उस लेगेसी को उस जबकि आपको अच्छा नहीं लगा, आपको पता है कि वो गलत है, तो उसको क्यों आगे बढ़ाना? जब वो गलत चीज़ आपको पता चल गई है कि हाँ ये गलत है, तो उसको वहीं ख़त्म करो। आप ये सोचो कि ठीक है, मेरे साथ जो गलत हुआ, मैं अपनी बहू के साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मैं उसके साथ नहीं गलत बिहेव करूँगी। अगर आप ऐसे सोचेंगी तो आपके साथ भी गलत नहीं होगा, आपकी बहू भी आपको उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट देगी। कुछ लोगों का मैंने एक्सपीरियंस सुना है कि जब नई बहुएँ आती तो उनके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, मतलब जानबूझ के काम इकट्ठे किए जाते हैं उसको उसको टेस्ट करने के लिए कि वो ये कर पाती है कि नहीं कर पाती है। और जब वो काम नहीं कर पाएगी तो कमेंट शुरू हो जाते हैं, तुम्हारी माँ ने तो कुछ सिखाया नहीं, घर से कुछ सीख के नहीं आई हो, हमें ऐसी पकड़ा दी, कुछ आता जाता नहीं है। अब आप सोचो कि उस बहू के माइंड में क्या गुजर रही होगी। नहीं उसके घर में उसके घर वालों ने उससे काम करवाया, इतना नहीं करवाते आजकल कोई। ज़रूरी नहीं है ना कि हर लड़की अपने घर में काम सीख के ही आती हो सारे। अब आप आजकल की लड़कियों से पूछोगे कि तुमको सिलाई आती है, तुम उसको सिलाई करवा रहे हो, तुम उसको कुछ ऐसे काम दे रहे हो जो नहीं आजकल कोई घर में करता है। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ एक कंप्लेन करने का मौका चाहिए, उसको सुनाने का मौका चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो वो सोचो उस बहू के दिमाग में ना आपके लिए नेगेटिव चीज़ें इकट्ठी होती रहेंगी और फिर वो आपको उस नज़रिए से नहीं देखेगी कि एक रिस्पेक्टफुल तरीके से नहीं देख पाएगी वो आपको, और फिर वो कितना सहेगी और कहीं ना कहीं फिर वो आपको उल्टा जवाब देना शुरू कर देगी। फिर क्या होगा? आपको भी बुरा लगेगा। अच्छा, बहुएँ क्या होती हैं कि बहुएँ भी आजकल कम नहीं होती हैं। वो आएंगी, पहले घर का माहौल देखेंगी कि घर का माहौल किस हिसाब से है, और वो भी मतलब सोच के आती हैं। अब जो भी उनका जैसे नेगेटिव माइंडसेट है इसमें, तो वो ये सोच के आएंगे कि हाँ भाई काम चोरी करनी है मुझे पहले से ही, मैं अपना पैर पकड़ के बैठ जाऊँगी, कभी कि है मेरा पैर दर्द हो रहा है, कभी मेरा सर दर्द हो रहा है, ऐसे करके बैठ जाऊँगी। तो वो शुरू से ही बचना चाहती हैं कि काम ना करे। कुछ किसी की सास अच्छी होती है तो वो चाहती है कि सारा काम मेरी सास ही करती रहे, वही लगी रहे पूरे दिन काम करने के लिए, तो वो आराम से महारानी की तरह बैठी रहती है। तो ये चीज़ भी गलत है। अगर वो आपको सपोर्ट कर रही हैं तो आपको भी उनको सपोर्ट करना है, फ़ायदा नहीं उठाना है किसी का। एक ये चीज़ भी देखी गई है, जैसे जॉइंट फैमिली में जिसमें सास ससुर के साथ रहते हैं बेटा बहू, तो उसमें ये प्रॉब्लम देखी गई है कि जैसे मान लो बेटा जॉब पे गया है और बहू घर के सारे काम करती है। शाम को आने से पहले, जैसे मतलब बेटे के ऑफिस से आने का टाइम हो रहा है, तब सास उठेगी और किचन में जाके काम करने लगेगी, कुछ भी थोड़ा बहुत काम करेगी, जैसे कि मतलब जब बेटा घर में आए तो उसको लगे कि हाँ मेरी मम्मी किचन से काम करके निकल गई, और बाहर निकल के ही बेटे को कुछ सुनाने लगे कि हाय मैं तो बहुत थक गई, आज मैंने बहुत काम कर लिया, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, ऐसे ऐसे करके मतलब कि प्रपंच रचे जाते हैं कि हाँ किस तरीके से बहू को मैं आज डांट पड़वा दूँ बेटे से। इस तरीके की सासें तो बहुत डेंजरस होती हैं। उनको ये भी नहीं लगता है कि हाँ मैं इस तरीके से बिहेव करके, वो भी गलत तरीके से, मैं अपने ही बेटे का घर बर्बाद कर रही हूँ, मैं अपने बेटे के ही घर में लड़ाई करवा रही हूँ। वो किसका घर है भैया? वो तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा ही घर है, वो बहू भी तुम्हारी ही है। घर में सुख शांति नहीं रहेगी तो वो पूरे घर की शांति भंग हुई, सिर्फ उनकी नहीं तुम्हारी भी शांति भंग हुई, तुम क्या खुश रहोगे? अच्छा, आजकल बहुएँ भी जवाब देने में पीछे नहीं रहती हैं। उनको ये लगता है कि हाँ भाई हम तो एजुकेटेड हैं, हम स्पेशली जो हम जॉब कर रहे हैं तो वो बिल्कुल काम करने में बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं घर में। तो अब सास भी देखो अकेले कितना काम करेगी, इस एज में तो वो इतना काम नहीं कर सकती हैं, आप खुद सोच सकते हो। आजकल जवान लोग नहीं पूरे घर का काम करते हैं तो वो कैसे कर पाएंगी? तो बेटर है कि देखो एक दूसरे के ऊपर काम डालने से अच्छा है, वो भी परेशान रहेंगी कि अकेले काम करना, उनकी हेल्थ ख़राब होगी तो आपको ही प्रॉब्लम होगी बाद में। तो बेटर है कि आप कोई कुक या मेड अरेंज कर लें जिससे दोनों को ही सहूलियत रहेगी और दोनों के बीच में काम को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी या कोई लड़ाई नहीं होगी। एक और चीज़ है
कि बहू के आते ही ना सास और बहू में एक कंपटीशन से स्टार्ट हो जाता है कि बेटी की कौन ज़्यादा परवाह करता है। बेटे को मतलब सास कहती है कि मेरे बेटे, सास को लगता है कि मैं मेरे इसको दिखाऊं कि मैं मेरे बेटे को अच्छे से केयर करती हूँ। बहू सोचती है कि मैं दिखाऊं कि मैं अपने हस्बैंड को कितने अच्छे से केयर करती हूँ। दोनों के बीच में एक कंपटीशन सा इंटरनली स्टार्ट हो जाता है कि मतलब बेटे के आते ही उसकी सेवा शुरू हो जाएगी और पूरे दिन भर में एक दूसरे की ना गलतियों को ढूंढा करेंगे कि हाँ आज मेरी सास ने ये गलती की है, आज मेरे सास सोची कि आज बहू ने ये गलती की है। और जैसे ही बेटा आता है ना, उसको बैठते ही दोनों उसके कान भरने शुरू कर देते हैं। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना। आप सोचो कि वो बेचारा पूरे दिन ऑफिस में काम करके आ रहा है, ऑफिस में भी कम पॉलिटिक्स नहीं होती, पता नहीं वो पूरा दिन उसका कैसा रहा है, अच्छा गया है, ख़राब गया है, और आते ही आप बस उस पर बम की तरह फूट पड़े। सोचो उसका माइंड, वो बेचारा क्या करेगा इसमें। आप पूरे दिन साथ रहते हो, ये चीज़ें आपको सॉर्ट आउट करनी है। इससे बीच में किसी और को ना लाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए, कंक्लूज़न यही निकलता है कि कोई भी सास या कोई भी बहू कभी ये नहीं चाहते कि वो खुद अपना घर तोड़े। बताओ, आप चाहते हो? कोई ऐसा कर सकता है कि कोई ये सोचे कि हाँ मैं अपना घर खुद तोड़ दूँ? ऐसा नहीं होता ना, कोई अपने घर में आग नहीं लगाता। इस रिश्ते को कितना अच्छे से आप निभा सकते हो ये आपके ऊपर ही है, दोनों के ऊपर। एक अगर अच्छा है तो दूसरा उसका फ़ायदा ना उठाए। तो आपको बिल्कुल एक दूसरे से पहले से ही एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, कोई नेगेटिव माइंडसेट नहीं रखना एक दूसरे के लिए। एक दूसरे का सपोर्ट करना है, घर के काम हो चाहे बाहर के काम हो। इसको एक सास बहू के रिश्ते से ज़्यादा एक माँ बेटी का रिश्ता बनाएं।